सभी लोग पूजा करते समय अपने देवी देवताओं और इष्ट को पुष्प अर्पित करते हैं या पुष्प की माला चढ़ाते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं। तो जब किसी भी देवी देवता को किसी भी फूल का माला चढ़ाते हैं तो कौन सा पुष्प उनको चढ़ाना चाहिए, यह समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि जो पुष्प मिला उसी को हम किसी भी देवी देवता को चढ़ा देंगे। इससे देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। फूल तो चढ़ाते हैं कि देवी देवता आशीर्वाद देवे, प्रसन्न होवे, खुश हो जावे, लेकिन जब हम उनके अनुसार पुष्प नहीं चढ़ाते हैं, अर्थात जो उस देवी देवता को पुष्प प्रिय है, यदि हम उसको नहीं चढ़ाते हैं तो देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और हमारी पूरी की पूरी पूजा अर्चना बेकार हो जाती है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग दर्पण। आज के इस वीडियो में किस देवी देवता को कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। यानी कौन से देवी को, कौन से देवता को कौन सा पुष्प प्रिय है, उसको समझते हैं। सबसे पहले किसी भी पुष्प को तोड़ने के लिए समझते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस समय चाहे गए और फूल तोड़ करके, पुष्प तोड़ करके लेकर चले आए घर पर और चढ़ा दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले पुष्प को तोड़ने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके बिल्व पत्र, तुलसी पत्र और पुष्प तोड़ने चाहिए। तुलसी पत्र या गंगाजल और माली के यहाँ का पुष्प कभी बासी नहीं होता है। अर्थात जो तुलसी पत्र आप तोड़े हैं वह कल भी चढ़ा सकते हैं, परसों भी चढ़ा सकते हैं। गंगाजल घर में रखा हुआ है तो यह बासी नहीं कहलाता है। और माली के यहाँ जो पुष्प रखा गया होता है वह बासी नहीं होता है, लेकिन सूखना नहीं चाहिए। यह पुष्प सूखना नहीं चाहिए, तो यह पुष्प बासी नहीं होता है। फिर भी यदि थोड़ा सा धूल मिट्टी पड़ गया है पुष्प पर तो उसको धो लेना चाहिए। मामूली सा जल के छींटे उस पर दे देना चाहिए। उसके बाद ही किसी भी देवी देवता को अर्पित करना चाहिए। कभी भी किसी भी पुष्प को सूंघना नहीं चाहिए। इसके कई रीजन हैं, कई कारण हैं। उस पर अनेकों प्रकार के कीटाणु रहते हैं। सूंघने से नाक में हो सकता है कि कीटाणु प्रवेश कर जाए और इंफेक्शन फैल जाए, कुछ बीमारियां हो जाए। इस कारण से कभी भी पुष्प को सूंघना नहीं चाहिए। अब हम समझते हैं कुछ देवी देवताओं को चढ़ाने वाले, अर्थात जो उनको प्रिय पुष्प है उसके बारे में समझते हैं। विष्णु जी को कौन सा पुष्प सबसे अधिक प्रिय है
उसको समझते हैं। विष्णु जी को सफेद अथवा पीला पुष्प चढ़ाया जाता है। वैसे तुलसी दल या कमल का पुष्प भी चढ़ाया जाता है। जूही, परिजात, केवड़ा, चमेली, चंपा के पुष्प चढ़ाया जा सकता है। गणेश जी के लिए पुष्प, गणेश जी को तुलसी पत्र छोड़ करके करीब करीब सभी पुष्प प्रिय है। गणेश जी को दुर्वा, सफेद अथवा लाल रंग के पुष्प चढ़ाया जा सकता है। शिव जी को कौन सा पुष्प प्रिय है उसको समझते हैं। शिव जी को पुष्प अर्पित करते समय विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। शिव जी को पीले रंग का पुष्प एक होता है जिसे कनेर कहते हैं, सबसे अधिक प्रिय है। पुष्प में ऐसे समझे कि आंकड़ा का पुष्प जिसे मदार भी कहते हैं, या नीले का रंग का पुष्प हो, मदार का, आंकड़ा का, उसको चढ़ाया जा सकता है। शिव जी को वैसे सबसे प्रिय कनेर का पुष्प है। सफेद या नीले रंग का आंकड़ा का पुष्प चढ़ाया जा सकता है। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा के पुष्प या फल या पत्र चढ़ाया जा सकता है। दुर्गा जी के लिए समझते हैं कि दुर्गा जी को कौन सा पुष्प प्रिय है। दुर्गा जी का सबसे प्रिय पुष्प गुलहल का पुष्प है। गुलहल का माला बना करके दुर्गा जी को पहनाया जा सकता है। गलत पुष्प या फल चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न होने के सिवाय वे नाराज हो जाते हैं, वे रुष्ट हो जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि कृपया यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें और लाइक भी करें। और यदि कोई प्रश्न पूछनी हो तो आप 935 22 45 677 पर आप फोन करके अपने हस्तरेखा और भाग दर्पण संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।